नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में 2014 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग की भूमिका हुई संदिग्ध साबित। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग पर अक्सर यह आरोप लगता रहता है कि आयोग भाजपा की मदद करती है और इसकी वजह से चुनाव आयोग कभी भी ईवीएम हटाने के लिए राजी नहीं होती है। वहीं अब गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग के पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में भाजपा विधायक के निर्वाचन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि चुनावों में काउंटिंग के वक्त धांधली हुई थी। जाहिर सी बात है कि चुनाव के वक्त सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर रहती है, यानी कि अगर काउंटिंग में धांधली हुई तो इसका सीधा दोषी चुनाव आयोग ही है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लगा हो। दरअसल चुनाव आयोग के ऊपर लगे आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विपक्ष ईवीएम हटाने के लिए आयोग के सामने गुहार लगा चुका है, लेकिन आयोग कभी ईवीएम हटाने के लिए राजी नहीं हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में भी विपक्ष में चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया गया था कि आयोग ने मोदी और अमित शाह को खुली छूट दे दी थी कि वे चाहे जो भी बयान दें, आयोग उन्हें सजा नहीं देगा। देखें तो आयोग ने मायावती, योगी सहित कई नेताओं को सजा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह भड़काऊ बयान देने के बाद भी सजा मुक्त रहे। इसके अलावा अंतिम चरण के चुनाव से पहले आयोग ने मोदी को केदारनाथ जाने की इजाजत भी दी। इसका असर यह हुआ कि चुनावों से पहले मोदी समाचार की सुर्खियों में हमेशा बने रहे और वह इसी तरीके से हिंदुत्व का प्रचार भी करते रहे, जिसकी वजह से भाजपा अपने दम पर सत्ता में आने में कामयाब हो गई। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने मोदी को जो छूट दिया उसके दम पर भाजपा को बड़ी जीत मिली। वैसे चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ की चर्चा करना अगर हम शुरू कर दें तो शायद वक्त कम पड़ जाए। खैर, अब जबकि गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के चेहरे पर से शराफत का नकाब उतार दिया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इस मामले में क्या सफाई देता है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को कैसे घेरता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को घुटनों पर ला दिया है और अब चुनाव आयोग और भाजपा की दोस्ती ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं।